एक घने जंगल में टूनी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करती थी। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम है आज। मेरा तो कुछ मीठा खाने को बहुत मन हो रहा है। काश कि आज मुझे कुछ मीठा सा फल मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। लेकिन इस जंगल के पक्षी इतने भूखे और जंगली हैं कि अगर किसी को कोई फल वाला पेड़ मिल भी जाता है तो सारे फल खत्म करके ही मानते हैं। मजाल है कि वो किसी और पक्षी को एक भी फल दे दे। मैंने तो आज तक एक भी फल नहीं खाया इस जंगल में। टूनी चिड़िया जिस जंगल में रहती थी वहाँ पर बहुत ही कम फलों के पेड़ थे और बहुत सारे पक्षियों ने तो फलों के पेड़ों पर कब्जा ही कर रखा था और वह किसी और पक्षी को उस पेड़ से फल नहीं लेने देते थे। लेकिन आज तो मैं फल खाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया फल ढूंढने निकल पड़ती है। तभी उसे एक एप्पल का पेड़ दिखाई देता है जिस पर गोलू कबूतर और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। तभी टूनी ने वहां जाकर उनसे कहा, गोलू कबूतर, मुझे कुछ एप्पल चाहिए। आज मेरा एप्पल खाने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है। इससे पहले गोलू कबूतर कुछ कहता उसकी पत्नी ने कहा, अरे ओ टूनी, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ये हमारा पेड़ है और हम यहाँ से किसी को एक भी एप्पल नहीं लेने देंगे। तू कहीं और जगह चली जा। अच्छा जी, तुम दोनों का क्या इस पेड़ पर नाम लिखा है जो तुम मुझे यहाँ से एप्पल नहीं लेने दे रहे? यह जंगल सिर्फ तुम दोनों का नहीं है जो तुम यहाँ कब्जा करके बैठे हुए हो। फिर गोलू कबूतर की पत्नी ने टूनी से कहा, देख टूनी, हमसे ज़्यादा बहस मत कर और हाँ, कल से हम इस पेड़ पर अपना नाम भी लिख देंगे। यहाँ से तुम्हें कोई एप्पल नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। टूनी चिड़िया यह बात समझ चुकी थी कि यह दोनों इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। अरे, मैं तुमसे सिर्फ एक एप्पल मांग रही हूँ, लेकिन तुम वो भी देने को तैयार नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है मुझे राजा जी के पास जाना ही पड़ेगा कि तुम दोनों कैसे इस पेड़ पर कब्जा करके बैठे हुए हो। फिर देखते हैं तुम मुझे एप्पल कैसे नहीं देती। राजा जी का नाम सुनते ही गोलू कबूतर और उसकी पत्नी डर जाते हैं और तभी गोलू कबूतर ने टूनी से कहा, अरे टूनी बहन, तुम तो बुरा मान गई। मेरी पत्नी तो कुछ भी बोलती रहती है। तुम्हें एक एप्पल चाहिए ना, तो ये लो, दे दिया हमने तुम्हें एक एप्पल। अब तो खुश हो। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली आती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। उन दोनों से लड़ते लड़ते मेरा तो गला सूख गया। पहले पानी पीकर आती हूँ और फिर आराम से इस एप्पल को खाऊंगी। टूनी चिड़िया अपने एप्पल को कुछ पत्तों की मदद से ढक देती है और खुद पानी पीने चली जाती है। लेकिन उसे एप्पल छुपाते हुए रंगीलो कौवी देख लेती है और जैसे ही टूनी वहाँ से चली जाती है, रंगीलो कौवी वह एप्पल चुरा लेती है। कुछ ही देर में जब टूनी पानी पीकर वापस लौटती है तो उसे वहाँ कोई एप्पल नहीं मिलता। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, इतनी मुश्किल से एक एप्पल मिला था, अब वो भी
पता नहीं कौन चोर चुरा के ले गया। दूसरी तरफ जब रंगीलो कौवी उस एप्पल को लेकर जा रही थी कि तभी अचानक से एक चील उस पर झपट पड़ती है और उसे उठाकर ले जाती है। इस बीच रंगीलो कौवी से वह एप्पल एक घोंसले के पास गिर जाता है। वह घोंसला किसी और का नहीं बल्कि टूनी चिड़िया का ही था। जब टूनी अपने घोंसले के बाहर वह एप्पल देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। अरे ये तो कमाल ही हो गया, मैं बेकार में ही परेशान हो रही थी। यह एप्पल तो खुद ही चलकर मेरे घोंसले तक आ गया। अब इससे पहले यह एप्पल कहीं और चला जाए, मुझे इसे खा लेना चाहिए। फिर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर आराम से एप्पल खाती है।